हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने हैं बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक कंट्रोल टेक्निक्स, नियंत्रण प्रणालियाँ। अब कंट्रोल टेक्निक्स होती क्या है, मीनिंग क्या है कंट्रोल टेक्निक्स का? कंट्रोल टेक्निक्स प्रोवाइड मैनेजर्स विद द टाइप ऑफ एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेजर एंड मॉनिटर परफॉर्म। ये क्या होती है? मैनेजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, उन इंफॉर्मेशन का अमाउंट की कितनी इंफॉर्मेशन और किस टाइप की इंफॉर्मेशन है मैनेजर को प्रोवाइड करवाती है, और उससे मैनेजर क्या करता है, उन इंफॉर्मेशन का मेजरमेंट करता है और मोनिटाइज परफॉर्म और उनके अकॉर्डिंग हर एक डिसीजन को परफॉर्म करता है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस कंट्रोल मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक मैनेजमेंट लेवल डिपार्टमेंट यूनिट। कि ये जो इंफॉर्मेशन है, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन है, इनसे कंट्रोल किया जाता है। जो क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन जिस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होती है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उस इंफॉर्मेशन का यूज करता है और उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। अब आता है कंट्रोल टेक्निक्स। कंट्रोल टेक्निक्स टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स एंड सेकंड वन इज मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स। इसके अंदर हमारा बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, स्टैटिकल डाटा, स्पेशल रिपोर्ट, ऑप्शनल ऑडिट, पर्सनल ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स। इसके अंदर जीरो बेस्ड बजटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट एंड सीपीएम इंक्लूड होता है। फर्स्ट हम करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक, कंट्रोल टेक्निक, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल होता क्या है? इट्स रेफर टू दैट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल विच यूजेस बजट एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोल। ये इस टाइप की टेक्निक है जहां पर बजट को हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल टेक्निक्स की तरह यूज करते हैं, कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं बजट के डाटा को। इस बजट के अंदर हमारे 3 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। फर्स्ट वन इज बजट। बजट क्या होता है? ए बजट इज ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन। ये क्या है? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, वो एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्शन का प्लान करते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जितनी भी फ्यूचर से रिलेटेड जो जो चीज़ें करनी है वो एक क्वांटिटी फॉर्म में होती है, जिनको हम गिन सकते हैं। क्वांटिटी फॉर्म क्या? जिनको हम गिन सकते हैं, एक क्वांटिटी फॉर्म में होती है, वो क्या कहलाता है? बजट। नेक्स्ट वन इज बजटिंग। बजटिंग क्या है? बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। की बजटिंग क्या है? बजट बनाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि हम सारी वो इंफॉर्मेशन और डाटा, इंफॉर्मेशन एंड डाटा कलेक्ट करते हैं और उनको एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बजटिंग कहलाता है। उसके बाद आता है बजटिंग कंट्रोल। बजटिंग कंट्रोल क्या है? बजटिंग कंट्रोल इज अ सिस्टम विच यूजेस बजट एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोल। ये क्या है? एक सिस्टम है जहां पर हम क्या करते हैं, बजट को एक कंट्रोलिंग टेक्निक्स की तरह, कंट्रोलिंग मीन्स यानी कि एक कंट्रोलिंग जो इक्विपमेंट होता है या जो उद्देश्य होता है, मींस जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बजट को यूज़ करते हैं कंट्रोल टेक्निक्स के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी बिजनेस होता है, जो एक कंपनी होती है, उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल किया जाता है, और उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, बजट का यूज़ करते हैं। तो उस बजट का यूज़ करना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस को, बिजनेस के अकॉर्डिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग बजट को एक कंट्रोलिंग प्रोसेस की तरह यूज करना क्या कहलाता है? बजटरी कंट्रोल। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। क्या प्रोसेस है बजटरी कंट्रोल करने की? फर्स्ट वन इज बजट पॉलिसी गाइडलाइंस, प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड बजटिंग, रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस, रिव्यू एंड फॉलो अप। फर्स्ट वन करते हैं बजट पॉलिसी गाइडलाइंस। बजट पॉलिसी गाइडलाइंस क्या है?
फर्स्ट स्टेप ऑफ बजटरी कंट्रोल प्रोसेस। ये क्या है, बजटरी जो कंट्रोल प्रोसेस है उसका क्या है, फर्स्ट स्टेप है टू एंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर व्यू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिसीज ऑफ द इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा विद ए सिंगल व्यू। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, ऑल डिपार्टमेंटल मैनेजर मतलब हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर, व्यू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी जो स्थिति है, एक्चुअल जो पोजीशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी जितनी भी हमारी सरकारी पॉलिसी है, नीतियां हैं, पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एक्सेट्रा यानी कि जितनी भी हमारी उस इंस्टीट्यूशन, उस बिजनेस या उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, उनको विद ए सिंगल व्यू मतलब एक जैसे तरीके से देखे। और इन सारी चीज़ों को एक जैसे तरीके से देखने के लिए जो हायर डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, जर्नल गाइडलाइंस इशू कर देता है। मतलब हायर डिपार्टमेंट गाइडलाइन इशू कर देता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। बेसिकली क्या है, बजट पॉलिसी क्या है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन है एक बिजनेस के अंदर, उस इंफॉर्मेशन को हर एक डिपार्टमेंट क्या करे, एक ही तरीके से देखे, एक ही लेवल पर उसको। अगर वो नेगेटिव वे में इंफॉर्मेशन है तो हर डिपार्टमेंट उसको नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही माने। तो ये क्या है, इसके लिए वो नेगेटिव कैसे मानेगा, इसके लिए जो हायर मैनेजमेंट होता है, जो हायर डिपार्टमेंट होता है वो क्या कर देता है, गाइडलाइंस इश्यू कर देता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। सपोज करो एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पे इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन क्या होती है कि जहाँ पर जो अर्थव्यवस्था, इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, हमारी सेल भी इफेक्ट होगी, परचेज भी इफेक्ट होगा, रॉ मटेरियल भी इफेक्ट होगा। मतलब ये सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल भी, लेबर कॉस्ट भी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी, इन सब में क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो अब हमें ये तो नहीं पता ना इन्फ्लेशन की रेट क्या है। अब सेल डिपार्टमेंट के लिए भी अपना बजट तैयार करना पड़ेगा, परचेज डिपार्टमेंट को भी अपना बजट तैयार करना पड़ेगा, जो लेबर कॉस्ट के लिए जो हमारे सुपरवाइजर है उनको भी अपना जो बजट है वो तैयार करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट क्या होगी, अब सेल डिपार्टमेंट तो इन्फ्लेशन रेट 6% मान ले, परचेज डिपार्टमेंट 5% मान ले, तो क्या होगा, उससे बजट में गड़बड़ हो जाएगी। अब बजट में गड़बड़ होने से बचने के लिए जो हायर मैनेजर होते हैं, जो हायर डिपार्टमेंट होता है वो क्या कर देता है, गाइडलाइंस इशू कर देता है इन्फ्लेशन से रिलेटेड कि कितनी % जो इन्फ्लेशन रेट है उस रेट को, अगर सपोज करो इन्फ्लेशन रेट हायर अथॉरिटी ने 7% डिसाइड कर दी कि 7% हमारी इन्फ्लेशन रेट है, उस 7% के अकॉर्डिंग ही सेल डिपार्टमेंट अपना बजट तैयार करेगा और 7% अकॉर्डिंग ही परचेज डिपार्टमेंट अपना बजट तैयार करेगा। अब क्या रेट सेम हो गई और इससे क्या हो गया, बजट भी सेम ही हमारा बनाया जाएगा। तो ये क्या है, बजट पॉलिसी गाइडलाइंस। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड बजटिंग। बजट और बजटिंग की प्रिपरेशन, इसके लिए क्या करते हैं, सपोज करो कोई डिपार्टमेंट है, कोई बिजनेस है या कोई कंपनी है, उसको 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। अब इस 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए उसको क्या करना, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी वो भी देखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें क्या होंगी कि उस 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है कि रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कब कब वो रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कौन कौन सी मशीन यूज़ होंगी, कितनी मशीन हमें नई खरीदनी है, मशीन की वैल्यू क्या है, कॉस्ट, लेबर, टोटल उस 5000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी और उन 5000 यूनिट्स के लिए लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, जितना भी इंफॉर्मेशन में खर्चा होगा, जो एक्सपेंस होगा, वो क्या कहलाता है, बजट।
इसका हम क्या कर लगाते हैं, एक एस्टिमेट लगाकर चलते हैं, तो उस एस्टिमेट को ही हम क्या बोलते हैं, बजट। और बजटिंग क्या है कि इस बजट को जो तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए जो भी हम प्रोसेस का यूज करते हैं, जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बजटिंग। क्लियर? ये क्या हुआ कि अगर किसी कंपनी को 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए उसको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी मशीन चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, कितनी कॉस्ट चाहिए, कितने लेबर चाहिए, इन सारी चीज़ों का एस्टिमेट लगाना ही क्या है, बजट है। और इस बजट की प्रोसेस को या इस बजट को तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बजटिंग। अब आता है टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट है हमारे डिपार्टमेंटल बजट, सेकंड इज मास्टर बजट। फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट, सेकंड इज मास्टर। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंट के अंदर हमारा फर्स्ट इज सेल बजट, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के हमारे रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट इंक्लूड होते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, परचेज बजट, कैश बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बजट। फर्स्ट हम करते हैं सेल बजट, यानी कि विक्रय बजट। फर्स्ट इज सेल बजट इज द बेस ऑफ अदर बजट। जो सेल बजट है वो अदर बजट, जो भी बाकी के बजट है उनका बेस है, मतलब बेस पॉइंट है। सेल बजट इज ए डिटेल स्कीम ऑफ सेल्स अंडर विच डिटेल्स ऑफ estimated sale to be made over a certain period of time। सेल बजट क्या है? एक डिटेल स्कीम है जिसके अंदर जो सेल होती है, विच डिटेल, सेल के बारे में एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितनी सेल होगी और किस टाइम पीरियड में कितनी सेल की जाएगी। मतलब एक सेल के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइम पर कितना बिकेगा और कितनी हमारी सेल हो सकती है। 4 थिंग्स आर रिलेटेड टू सेल। इसके अंदर हमारे 4 थिंग्स रिलेटेड होती है। फर्स्ट इज गुड्स, क्वांटिटी, प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम। गुड्स क्या कि हमें किन किन टाइप्स की गुड्स बनानी है, क्या क्या टाइप्स होंगे गुड्स के। उसके बाद हमारा आता है क्वांटिटी। अब उन गुड्स को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी मात्रा में, 100 यूनिट बनानी है, 200 यूनिट बनानी है, 500 यूनिट बनानी है, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद आता है प्राइस कि एक यूनिट को हम कितने रुपए में बेचेंगे, एक यूनिट का प्राइस कितना है, उसको बेचने की सेल करने की राशि कितनी है। उसके बाद पीरियड्स ऑफ टाइम, और कब कब हम ये बजट, जो ये बजट बनाया जाता है इसका टाइम पीरियड क्या है और कब कब ये सेल होगी। उसके बाद प्रिपेयर्ड बाय द सेल मैनेजर। जो सेल बजट है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, सेल मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ सेल्स ऑफिसर एंड मार्केट सर्वे ऑफिसर। जो सेल ऑफिसर होते हैं उनकी और जो मार्केट सर्वे ऑफिसर होते हैं उनकी मदद से सेल मैनेजर सेल्स बजट को बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बजट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बजट क्या है? डिटेल्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसके अंदर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट आती है, मतलब किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी कॉस्ट आती है एक बजट पीरियड के अंदर, उसको उसके बारे में बताया जाता है। अब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है? जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो गई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी, ये सारी चीज़ें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं। और जो ये बजट है वो प्रीपेड बाय जॉइंटली बाय सेल मैनेजर, एडवर्टाइजिंग ऑफिसर एंड ट्रैफिक ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है। मतलब जो सेल मैनेजर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर होते हैं और जो ट्रैफिकर ऑफिसर होते हैं, ये तीनों मिलकर, जॉइंटली तीनों मिलकर इस बजट को बनाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या है? Production budget, in this budget it is decided on how much quantity of various goods will be produced and when। कि इसके अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ वेरियस गुड, हर एक गुड्स की कितनी क्वांटिटी
और कब वो गुड्स बनाई जाएगी, कि एक जो गुड है, एक जो वस्तु है, उसको बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी यानी कि कितनी यूनिट बनानी है और कब वो यूनिट बनानी है, ये सब इस बजट के अंदर डिसाइड किया जाता है। उसके बाद मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस बजट इज टू एस्टेब्लिश ए बैलेंस इन सेल, प्रोडक्शन एंड स्टॉक। जो मेन पर्पज है इस बजट को बनाने का वो क्या है, सेल, प्रोडक्शन और स्टॉक में एक कोऑर्डिनेशन या एक बैलेंस बना के रखने का मेन मोटिव होता है इस बजट को बनाने का। वो क्योंकि हम क्यों बनाते हैं कि कई बार हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हम इतना स्टॉक पड़ा हो कि उसकी सेल ही नहीं हो रही हो, कि हमारे पास गोदाम में बहुत सारा स्टॉक है और उसका सेल ही नहीं हो रहा, हमारे पास सिर्फ गोदाम में वो माल पड़ा है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सेल मतलब जो सप्लाई है वो कस्टमर की नीड्स को ही पूरा नहीं कर रही, मतलब हमारे पास इतना स्टॉक ही नहीं है, सेल ज़्यादा हो रही है और स्टॉक कम है। तो इस सिचुएशन को बचने के लिए, इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट के अंदर हमारे 3 बजट इंक्लूड होते हैं, रॉ मटेरियल बजट, labor budget and overhead budget. First is raw material budget. This budget estimate the requirement of raw material for production. इस बजट के अंदर हम estimate करते हैं कि कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, हमें कितने कच्चे माल की ज़रूरत है प्रोडक्शन करने के लिए। रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर वेरियस आइटम, क्वांटिटी एंड टाइप, जो रॉ मटेरियल के हैं अलग अलग आइटम्स की कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कौन कौन से टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट वन इज लेबर बजट। लेबर बजट क्या है, इट्स इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारी एस्टिमेट करता है उन रिक्वायरमेंट्स को कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, कितने टाइप्स के वर्कर चाहिए और कितने वर्कर की क्वांटिटी या 100 वर्कर चाहिए, 200 वर्कर चाहिए, 500 वर्कर चाहिए उस प्रोडक्शन को करने के लिए। द टोटल लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन बाय एस्टिमेटिंग द पर कैपिटल वेजेस। जो टोटल लेबर कॉस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटल वेजेस भी बोलते हैं, कि एक आदमी के लिए कितनी वेजेस होगी, उसके थ्रू हम क्या लगा देते हैं, लेबर कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट क्या, एक्सेप्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट को और लेबर कॉस्ट को छोड़कर ऑल अदर कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कि और जो बाकी के खर्चे बच गए एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर, इंक्लूड इन इट, ओवरहेड बजट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। लाइक कौन कौन से हो गए वो, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर की सैलरी, फैक्ट्री, जो फैक्ट्री के अंदर जो टूल्स होते हैं, ग्रीस होता है, ऑयल होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ओवरहेड में इंक्लूड होती है, ओवरहेड कॉस्ट में इंक्लूड होता है। और ओवरहेड कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं, जो ओवरहेड्स होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट मटेरियल भी बोला जाता है। उसके बाद आता है परचेज बजट। परचेज बजट क्या है, द बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नीड फॉर द इनडायरेक्ट गुड्स इंक्लूडिंग इन द रॉ मटेरियल एंड ओवरहेड। ये क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर, इनडायरेक्ट गुड्स के बेस पर, जिसके अंदर रॉ मटेरियल, कच्चा माल और ओवरहेड, ऊपरी व्यय भी इंक्लूड होते हैं। द स्टॉक लेवल ऑफ different items are fixed and it is estimated as to the extent and quantity of various item will have to purchase। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टॉक लेवल होता है हर एक आइटम के लिए क्या होता है, हर एक उसके लिए मद के लिए या हर एक गुड्स के लिए क्या होता है, अलग फिक्स होता है। और यहाँ पर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कौन सा आइटम
कब खरीदा जाएगा और कितनी मतलब मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में खरीदा जाएगा, कब खरीदा जाएगा और कितनी क्वांटिटी में खरीदा जाएगा, हर एक गुड्स के लिए हम एस्टिमेट लगाकर चलते हैं। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। एडमिनिस्ट्रेटिव बजट क्या है? इन दिस बजट ऑल कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आर एस्टिमेटेड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है वो इसके अंदर एस्टिमेट की जाती है, उसके लिए बजट बनाया जाता है। इसके अंदर सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी, वाइट कॉलर ऑफिसर्स की सैलरी, अदर एक्सपेंस ऑफ ऑफिस, जो भी ऑफिस के और बाकी के एक्सपेंस हो गए लाइक प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन बिल, इंटरेस्ट, बैंक एक्सपेंस, इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। उसके बाद द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस बजट, क्या पर्पज है इस बजट को बनाने का? इज़ टू स्टॉप वेस्टेज इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो वेस्टेज होती है उसको क्या करना? स्टॉप करना, कम करना। अब हमें वो वेस्टेज इतनी भी कम नहीं करनी कि उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाए एडमिनिस्ट्रेटिव पर। क्या हो जाए कि अगर हम जैसे टेलीफोन बिल है उसमें हम ये बोल दें कि सिर्फ 500 रुपये तक ही आप बात कर सकते हो और हमें काम करना है और 500 से ज़्यादा रुपए की बात होती है, 500 का रिचार्ज होता है, उससे ज़्यादा की बात होती है, तो उससे क्या होगा? एक एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर नेगेटिव इफेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट क्या है? फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज प्रेजेंटेड इन दिस बजट। इस बजट के अंदर जो हमारे फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंस है, मतलब भविष्य में जो होने वाले एक्सपेंस हैं, उन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है मशीनरी के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, ये सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। और इन इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, इनसे जो इनकम होती है, इनकम और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हम लंबे टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है कैश बजट। कैश बजट क्या है? कैश बजट इज प्रिपेयर्ड एट द लास्ट। ये क्या होता है? लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है। व्हेन ऑल बजट इज प्रिपेयर्ड, जब सारे बजट बना लिए जाते हैं। दिस बजट एस्टिमेट द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। इस बजट के अंदर हम रिसिप्ट, कितने हमें कैश मिला है और कितनी हमने कैश की पेमेंट की हुई है, वो इंक्लूड करते हैं। रिसिप्ट के अंदर क्या आ जाएगा? कैश सेल, रिकवरी ऑफ बोरोइंग, हमने जो उधार दिए हैं वहाँ से रिकवरी हो जाए, फ्रॉम कस्टमर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, वो सारी चीज़ें, सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है? रिसिप्ट के अंदर। उसके बाद आता है पेमेंट। पेमेंट के अंदर हमने जो कैश में कोई चीज़ खरीद ले, उधार में कोई चीज़ खरीद रखी है उसकी पेमेंट कर दे, सैलरी एंड वेजेस पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट, डिविडेंड की पेमेंट, परचेजिंग ऑफ असेट्स, असेट हम परचेज कर ले, ये सारी हमारे किस में आ जाएंगी? पेमेंट में। इससे हमें, कैश बजट से हमें डेफिशिएंसी एंड सरप्लस का पता चलता है। अगर हमारी रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट कम है तो हमारा क्या होगा? सरप्लस होगा, हमें प्रॉफिट होगा। और रिसिप्ट कम है और पेमेंट ज़्यादा है तो क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, हमें लॉस होगा। उसके बाद आता है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या है? दिस बजट कवर्स ऑल द डिपार्टमेंटल बजट। ये जो बजट है ये सारे डिपार्टमेंट के बजट को कवर कर लेता है। एस्टिमेटिंग द टोटल इनकम। इस मास्टर बजट के अंदर हम टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ए बजट पे, इसके अंदर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का एक टाइम पीरियड के अंदर कितनी इनकम हुई है और कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसका क्या लगा लेते हैं? एस्टिमेट लगा लेते हैं। अब एस्टिमेट लगाने के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि जो हमारा प्रॉफिट है, जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, वो क्या है? कम है, कम होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा बजट बनाएंगे ताकि हम, जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो ये क्या है? मास्टर बजट है। हर एक डिपार्टमेंट का बजट होता है, इसके अंदर हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इनकम और एक्सपेंडिचर को देखते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरियस लेवल ऑफ बजट।
बजट के लेवल क्या क्या हैं। टू टाइप्स ऑफ बजट लेवल है। फर्स्ट इज फिक्स बजट, सेकंड इज फ्लेक्सिबल बजट। सपोज करो हमें अपनी कंपनी के अंदर वही 1000 यूनिट बनानी है। अब इस 1000 यूनिट को बनाने के लिए 100% जो डाटा या 100% मतलब पूरी 1000 यूनिट बनाने के लिए जितने भी 100% डाटा, जितना भी लेबर लगा, मटेरियल लगा, खर्चे आए, कॉस्ट आई, मशीनरी लगी, उन सब का एस्टिमेट वो क्या होता है, फिक्स बजट। अब हमें सपोज करो इस प्रोडक्शन में 70% इंक्रीमेंट करना है, यानी कि अब हमें 1000 का 1000 का 70% निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 700। यानी कि अब हमें 700 यूनिट और बनानी है। तो क्या करेंगे हम, 1000 पे 100% पे जो डाटा था ना, अब क्या करेंगे 1000 पे 70% के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, वो डाटा डिसाइड कर लेंगे। तो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल, कि वो 70% भी हो सकता है, वो 200% भी हो सकता है, कि अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। वो क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबल बजट। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट स्टेप है ये हमारा प्रोसेस के अंदर। क्या था, पहले क्या था, बजटिंग पॉलिसी गाइडलाइंस, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बजट बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस की रिपोर्ट करेंगे। आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड एवरी मैनेजर कंपेयर द रियल प्रोग्रेस ऑफ हिज डिपार्टमेंट टू द बजटरी फिगर। कि एक टाइम पीरियड के बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हर एक मैनेजर, अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर, वो क्या करता है, रियल प्रोग्रेस को कंपेयर करता है, एक्चुअल में जो काम हो रहा है उसको कंपेयर करता है बजटरी फिगर के साथ, जो हमने बजट का डाटा बनाया है उसके साथ कंपेयर करता है। फाइंड डिविएशंस एंड उससे हम क्या पता करते हैं, जो हमारे डिविएशंस होते हैं उनका पता करते हैं, वेरिएंसेस का पता करते हैं, और उन वेरिएंस की इंफॉर्मेशन को सेंड दैट इंफॉर्मेशन टू हायर डिपार्टमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन हम सेंड कर देते हैं। उसके बाद रिव्यू एंड फॉलो अप, लास्ट वन स्टेप क्या है, रिव्यू एंड फॉलो अप। इसके अंदर क्या होता है, टू रिव्यू द एक्चुअल रिजल्ट, मीटिंग ऑफ द बजट कमेटी आर बीइंग कंडक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि एक्चुअल रिजल्ट के बेसिस पर, एक्चुअल रिजल्ट को देखने के लिए जो हमारी बजट कमेटी है वो टाइम टू टाइम पे मीटिंग क्या करती रहती है, कंडक्ट करती रहती है। दिस बजट कमेटी लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। क्या करती है ये कमेटी, हर एक डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस को देखती है, एंड टेक्स करेक्टिव एक्शन, उसके लिए क्या करती है, करेक्ट एक्शन लेती है। आफ्टर फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ डिविएशन, की हमें जब हमें उन डिविएशंस का पता चल जाता है तो हर एक डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस को चेक करती है और उसके लिए क्या करती है, करेक्टिव एक्शंस लेती है। और व्हेन द एडवर्स रिजल्ट अराइव, अगर हमारा ऐसा डिविएशन आता है जो नेगेटिव आ रहा है तो इसके लिए वो क्या करती है, करेक्टिव एक्शन लेती है और हर एक डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करती है। उसके बाद हमारा आता है ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स के अंदर सेकंड कंट्रोल टेक्निक्स, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इट्स रेफर टू दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन लेवल का वो लेवल है वेयर द टोटल रिवेन्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टोटल रिवेन्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इक्वल टू इट्स टोटल कॉस्ट। उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा आया है और उसको बेचने के बाद जितना खर्चा आया है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर ना तो कोई नो प्रॉफिट और नो लॉस, ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। सपोज करो कोई कंपनी है, उसको कोई भी गुड्स बनानी है तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है 5000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़ पर यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट, कि वो कितनी प्रोडक्ट का सेल करेगा कि उस इतनी क्वांटिटी बेचने के बाद उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी 5000, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़, वेरिएबल 5 यानी कि 5000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि जब वो 1000 यूनिट्स बेचेगा ना, 1000 यूनिट्स बेचने पर ना तो उसको प्रॉफिट होगा और ना ही उसको लॉस होगा। अगर वो 1000 से ज़्यादा यूनिट्स बेच रहा है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर वो 1000 से कम यूनिट्स बेचता है तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। वो कैसे देखेंगे कि अब सपोज करो 1000 यूनिट्स का हम कॉस्ट निकालते हैं, 1000 यूनिट्स का बनाने में कितनी कॉस्ट आई, वो कैसे निकालोगे। 1000 यूनिट्स 5000 तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है कि हम कितने भी यूनिट्स बना लें 5000, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़, यानी कि 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितनी यूनिट्स, 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना खर्चा आया 5, यानी कि कितना आ गया 5000 प्लस 5000, यानी कि 1000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आया 10,000 रुपये। ठीक है, अब इस पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, वो कैसे देखेंगे। कितनी यूनिट्स बनाई है 1000, बेची कितने में 10 रुपये में, यानी कि कितना 10,000। जो 1000 यूनिट्स हमने बनाई है वो बिकी कितने में है 10,000 में, मतलब उनका सेलिंग प्राइस कितना है 10,000 और उसको बनाने में खर्चा कितना है 10,000। यानी कि क्या कि 1000 यूनिट्स अगर हम बनाते हैं तो उसको बेचने में और उसको बनाने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। उसके बाद देखते हैं हम कि अगर वो 1000 से ज़्यादा यूनिट बना रहा है, सपोज करो वो 1200 यूनिट बना रहा है, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैसे होगा, 1200 यूनिट बनाने में कॉस्ट क्या आएगी, कितना खर्चा आएगा 5000 तो हमारी फिक्स कॉस्ट, प्लस 1200 आइटम्स बनाने के लिए 5 हमारी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि खर्चा कितना आया 5000 प्लस 6000, यानी कि खर्चा कितना आया 11,000। ठीक है, अब इसका सेलिंग प्राइस देखते हैं। यानी कि अगर हम 1200 यूनिट्स को बेचते हैं, 1200 यूनिट्स को बेचते हैं, कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़, यानी कि कितने की बिकेंगे वो 1200 यूनिट हमारी 12,000 की, यानी कि हमारा क्या हो गया 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन यूनिट से अगर हम ज़्यादा का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर इससे कम का प्रोडक्शन करते हैं, सपोज करो 800 यूनिट्स बनाते हैं, तो क्या होगा, लॉस होगा। ऑब्वियसली बात है, वो कैसे होगा, 800 यूनिट्स बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी 5,000 तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे हम कितना भी प्रोडक्शन कर लें, प्लस 800 यूनिट बनाने में एक यूनिट बनाने में खर्चा, यानी कि 5000 प्लस 4000, यानी कि 800 यूनिट बनाने में हमारा कितना खर्चा आया 9000। और इसको बेचते हैं हम, सेलिंग प्राइस तो 800 यूनिट को बेचते हैं, 10 रुपये की एक यूनिट बनती है, यानी कि 8,000, यानी कि हमारा क्या हो गया 1,000 रुपये का लॉस हो गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि हम ऐसी यूनिट निकालते हैं, ऐसा पॉइंट निकालते हैं कि इतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के बाद एक कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। अगर इस यूनिट्स के ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम ज़्यादा का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, इससे कम का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें लॉस होगा। ये थी हमारी कंट्रोल टेक्निक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल टेक्निक्स के आगे जो हमारी टेक्निक्स बच गई उनको पूरा करेंगे। स्टैटिकल डाटा, स्पेशल रिपोर्ट, ऑपरेशनल ऑडिट, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।